हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं सचिन प्रजापति आपके अपने चैनल @मैथ वाला 83 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमारा जो चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न हमको दिया है, आइए, दिया है एपी, एक एपी में पहला पद का मान दिया है हमको और 13 पदों का मान दिया है और डी का मान निकालना है और 13 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है ए एन इक्वल, इसमें हमको डी के पहले मान निकालेंगे, तभी तो हम 13 पदों का योग मान 13 पदों का मान निकाल सकते हैं। जब तक इसको नहीं निकालेंगे तो हमारा जो ए एन इक्वल फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जो ये 13 पदों का जो मान दिया है, 13 पदों का जो मान दिया 35 दिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए लिखे, एन का मान क्या है यहाँ पर 13, तो जो पहला पद का मान हमको कितना दिया 7, इसको रख लिए, प्लस एन का मान जो दिया है हमको 13, 13 माइनस 1, डी का मान तो निकालना है हमको, रख लिए। अब देखिए 13 पदों का जो मान दिया 35 दिया है, रख लिए, 7 रहा, 13 में से 1 गए 12 और डी इंटू डी हो गया हमारा। अब इसको इधर लाते हैं, ये 35 माइनस 7 हो गया, इधर आएगा तो ये हो गया 12 डी। अब देखिए इसको घटाते हैं तो हमारा आता है कितना आएगा। अब देखिए ये हमारा आएगा 8 और 2 मतलब 28 आया यहाँ पर, ये रहा 12। अब देखिए जो हमारा 12 है, इधर इंटू में इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो डी इक्वल क्या प्राप्त होगा हमको 28/12। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 7 28, तो जो डी का मान प्राप्त हुआ सर्वांतर 7/3 हमको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड, 7/3 हमको सर्वांतर मिल गया। अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, इसका मान तो निकल आया, कितना आया 7 आ गया, तो 7/3 आ गया, सॉरी। अब देखिए जो हमारा 13 पदों का योग का मान था, अब आइए इसको निकालते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है, इसके लिए फार्मूला होता है एस एन, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला को, एस एन इक्वल n/2 और यहाँ पर a प्लस ए एन रख लेंगे हम। अब देखिए हमको 13 पद का मान निकालना है, तो यहाँ पर रखिए n का मान 13, n का मान 13 दिया है, 13 रख लिए। अब क्या करते हैं, ए का पहला मान जो हमको पहला मान दिया 7 रख लिए, प्लस अब देखिए जो ए एन दिया है, यहाँ पर एन का मान हम दे देते 13 रख दिए, यहाँ पर एन का मान हम क्या रख देते 13, तो यहाँ 13 जो हमको 13वां पद दिया कितना दिया 35, इसको रख लिए यहाँ पर। 13 पदों का जब निकालना है, 13 रहा हमारा, प्लस इसको जोड़े तो 42 हो गया, हमारा इंटू में था, इंटू में इसको डिवाइड कर 21 हो गया, 13 कम 13, हासिल लागे 1, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 1 27, 273 हमारा 13 पदों का योग आ गया। फ्रेंड आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दिया है हमको दिया है 12 पदों का योग 37 दिया है और डी का मान दिया है सर्वांतर 3 दिया है, ए का मान निकालना है और हमको 12 पदों का योग निकालना है। तो आइए इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। सबसे पहले पहला पद का मान निकालेंगे और हमको जो पदों का जो हमारा फार्मूला होता है, पदों का योग का जो फार्मूला होता है उस पर रख करके हम 12 पदों का मान निकाल लेंगे। तो आइए देखिए, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पर एन का मान जो दिया है कितना दिया है, देखिए यहाँ पर एक प्रकार से एन का मान है, तो एन का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो रख लिए। ए का मान तो निकालना है, ए रख लिए, प्लस एन का मान कितना दिया 12 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 3 दिया है, रख लिए। अब देखिए 12 जो हमारा इसका मान दिया है, 12 पदों का जो मान दिया है कितना दिया है 37 दिया है,
37 रख लिए। ये रहा ए। अब 12 में से एक गए, कितना हुआ? 11 इंटू 3। ये रहा 37 इक्वल ए प्लस 33। ये रहा ए, इसको इधर कर लेते हैं, तो हो गया 37 माइनस 33। तो ए इक्वल कितना प्राप्त हुआ हमारा? कितना प्राप्त हुआ? 4। ए इक्वल कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। अर्थात पहले पद का जो मान आया हमारा कितना आया? 4 आ गया। अब क्या करते हैं? अब लगाते हैं एसएन का फार्मूला, मतलब पदों का योग वाला फार्मूला लगा करके। ये हमारा फार्मूला क्या है? पदों का योग एसएन इक्वल n/2 a प्लस ए एन होता है। अब देखिए हमको 12 पदों का मान करता है, तो एन का मान कितना दिया? 12। तो यहाँ पर एन का मान पुट किए तो ये हो गया यश, ये 12 हो गया हमारा। 12 पदों को निकल गया इक्वल, यहाँ पर 12/2। अब देखिए ए रहा हमारा ए। अभी इसको हम क्या करते हैं? ए लिख लेते हैं, इसको ए लिखते हैं, और ए एन। तो देखिए एन का मान कितना दिया है? 12 ही दिया है। ए 12 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या करते हैं? ए का मान जो भी हम निकाले थे कितना आया था? 4 पुट कर दिए। अब देखिए 12 पदों का जो हमारा मान दिया कितना दिया? 37। तो 37 लिख लिए। अब देखिए हमारा 6 है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और 37 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 41। 41 हो गया। अब क्या करते हैं? 6 इंटू 41। अब इनका जब गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, 246 हमारा आंसर आ गया। 12 पदों का जो योग आया कितना आया? 246 आ गया। फ्रेंड्स आप इसको कापी भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया है, तीसरा पद का मान हमको दिया है, तीसरा पद का मान दिया है और 10 पदों का योग का मान दिया है। हमको निकालना है इसमें सर्वांतर और इसमें निकालना है 10 पदों का मान। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? इसको पहले हम क्या करते हैं? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा करके पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से समीकरण हमारा जो बनेगा, देखिए अब एन का मान जो हमको दिया है, यहाँ पर एन का मान जो दिया, एन का जो मान दिया 3 दिया। कितना दिया है? 3 दिया है। तो यहाँ पर पुट कर दिए, ये हमारा पहला पद है, ये इसको रख लिए। एन का मान कितना दिया है? 3 माइनस 1 और डी का मान तो निकालना है ये। अब क्या करते हैं? अब इसका जो मान दिया कितना दिया है? तीसरे पद का मान कितना दिया है? 15 दिया है। तो 15 आप पुट कर लीजिए, ये हमारा ए है। अब देखिए 3 में से 1 घटा देंगे, 2 हो जाएगा और इंटू में डी है तो 2d हो गया। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स? समीकरण 1 बन गया। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको हमारा होता फार्मूला, जो पदों का योग का जो फार्मूला होता है एस एन इक्वल n/2 होता है ए प्लस, इसको एक 2a होता है, एक ये भी हमारा फार्मूला था 2a, और क्या होता है क्वेश्चन में n-1 इंटू डी, ये भी फार्मूला होता है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जो n का मान कितना दिया था हमको, इसमें देखिए इसमें n का मान जो दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पर हम रख लिए 10, यहाँ भी लिख लिए 10। अब क्या करते हैं? अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ए हमारा रहा कितना? 2a रहा प्लस, अब देखिए एन का मान कितना यहाँ पर दिया है? 10 माइनस 1 इंटू डी। अब 10 पदों का योग का मान कितना दिया है? 125, फिर 10। अब देखिए 2a प्लस, अब देखिए 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, इंटू में डी है तो 9d हो जाएगा हमारा पूरा। अब क्या हुआ? अब इसको डिवाइड करें, 5 बार गया, 5 से काटे तो 50 25, ये 25 हो गया हमारा। तो जो समीकरण हमारा बना 25 इक्वल 2a प्लस 9d, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ये हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो
आइए फ्रेंड्स अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था, a + 2d = 15। ये हमारा समीकरण 2 है, प्लस 9d = 25। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसको हमको बराबर करना है। अब यदि हम 2 से इसमें गुणा करा देंगे तो इसको क्या करना है, बराबर करना है। अब देखिए 2 से इसमें गुणा कराएंगे, फिर इस वाली संख्या से इसमें गुणा कराएंगे। तो देखिए 2 से गुणा कराएं a में तो कितना हो गया 2a। अब 2 से a प्लस था, अब 2 से गुणा कराते हैं किसमें, 2d में। तो 2 से गुणा कराए कितना, सिर्फ 2 से, a से नहीं, 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 और d हो गया, d हमारा था। अब इसमें गुणा कराए तो कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। अब इसमें क्या, जो हमारा अचर पद है, a का जो अचर पद है 1 है, तो इससे गुणा कराएंगे किसमें, 2 में, कितना हो जाएगा, 2a हो गया, a हमारा है। प्लस अब 1 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9, और d है तो d लिख लिए। अब 25 में कराएंगे तो कितना होगा, 25 ही प्राप्त होगा। अब क्या हो गया, जो हमारा देखिए 2a है, अब इसमें 1 का तो मान निकालना है हमको, पहले 1 का मान निकालेंगे तभी तो हमारा दूसरा मान निकलेगा। तो क्या करेंगे, अब इसको घटा देते हैं। जब घटाते हैं तो जो नीचे वाले जितने हमारे जो सिंबल होंगे सब चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया है पहले से, ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। अब देखिए ये 2a है, ये +2a -2a तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए -9d है और ये क्या है हमारा 4d है। अब 9d में से 4d को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5d। लेकिन देखिए माइनस में से घट रहा है तो माइनस चिन्ह ले लिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, -25 है और 30 है, 30 में से घट रहा है, 30 हमारी बड़ी संख्या है और प्लस में है तो प्लस ही रहेगी। तो जब 30 में से 25 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो d बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। जो इधर वाला माइनस सिंबल था हमारा इधर आ गया, -1 हो गया। d का मान हमको मिल गया, d का मान कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हो गया, d का मान प्राप्त हो गया। अब इसमें हमको क्या करना था फ्रेंड्स, अब इसमें करना था हमको, अब 10 पदों का मान ज्ञात करना था। तो फार्मूला आप जानते हैं हमारा क्या होता है, जानते हैं an = a + n - 1 × d, यही होता है। और 10 पदों का मान ज्ञात करना है, ना कि 10 पदों का योग। जब 10 पदों का मान ज्ञात करना होता है तो an = a + n - 1 × d का फार्मूला लगाते हैं। जब 10 पदों का योग का फार्मूला होता है तो sn = n/2 2a + n - 1 × d का फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए n का मान जो हमको दे दिया है, कितना दिया, 10 पदों कह रहा है, तो यहाँ पर 10 पदों मान यहाँ पर रख दिए। 10 a का मान अभी हम निकाले थे, अभी हम एक मान नहीं निकाले हैं, सॉरी, a का मान पहले निकाले थे। अब d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो हमारा कितना है, a + 2d = 15, तो a रहा हमारा। अब देखिए 2, अब d का मान कितना दिया, -1 = 15, तो a रहा -2 हो गया = 15। अब a रहा हमारा, इधर लाएंगे -2 को +2 हो जाएगा, तो a = कितना प्राप्त हो गया, 17 प्राप्त हो गया। मतलब जो पहला पद हमारा है 17 है, तो इसका मान इस पर रख देंगे, 17 हो गया हमारा। प्लस n का मान क्या है हमारा, n का मान 10 है, 10 - 1, d का मान -1। अब देखिए 10 पदों का मान तो निकालना है, ये रहा 17 हो गया हमारा। अब देखिए 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, इंटू -1 में दिया है। तो देखिए अब देखिए 17 प्लस माइनस से गुणा माइनस 9 हो गया, 9 × 9। तो इस 17 में से अब आप घटाते हैं किसको, घटाते हैं 9 को, तो आ जाएगा हमारा 8। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स अब सवाल नंबर हम 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी सवाल इसमें चैप्टर में जो बचा है आप इसको कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको
बताया उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये भी सवाल हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम 9वें सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें हमारा तीसरा पद, पहला पद दिया है कितना 3, n का मान दिया है 8 और s का मान दिया है कितना, मतलब पदों का योग जो दिया है कितना दिया है 192 और हमको सर्वांतर का मान निकालना है। देखिए जो यस दिया है एक प्रकार से ये 8 पदों का योग दिया है। कितने पदों का योग दिया है 8 पदों को। इसका मतलब यही है, तो किताब में आपको घुमा करके दे दिया है कि आप कंफ्यूज हो, मतलब 8 पदों का योग दिया है, क्योंकि n का मान ही 8 है तो 8 ही पद का मान हम निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूले पे आते हैं सीधा। तो SN इक्वल, ऐसा करते हैं हम पहले पदों का 8 पदों का मान निकाल लेते हैं। 8 पदों का मान निकाल करके फिर हम डी का मान निकालेंगे इस वाले फार्मूले से, SN के फार्मूले से लगाएंगे, पदों का योग जो फार्मूला उससे करेंगे। तो AN इक्वल क्या है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा फार्मूला होता है। अब जहाँ पर n का मान तो हमको दिया है 8, कितना दिया है 8 दिया है। A का मान कितना दिया है, ऐसा करते हैं इस वाला फार्मूला को ना लगा करके हम लगाते हैं SN का ही फार्मूला, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा हो जाएगा। SN इक्वल n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लग गया हमारा, पदों का योग जो होता है। अब देखिए इसका अभी हमारा यहाँ पर रखेंगे n का मान, यहाँ पर रखेंगे 8, यहाँ पर n का मान पुट करें तो 8/2 और पहला पद का मान हमको दिया है, कितना दिया है 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का मान तो ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मान हमको कितना दिया है, एक प्रकार से आपको मैंने बताया था 192 दिया है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 8 में, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 2 3 6 प्लस 8 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 और गुणा करेंगे तो 7 डी प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं 192 को इधर लाते हैं, इधर इंटू में इधर आ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा इक्वल। अब देखिए हमारा कितना है 6 प्लस 7 डी। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 चौक 16 बचा कितना 3 बचा, तो 4 8 32 इक्वल 6 प्लस 7 डी। अब देखियो 48 में इसको हम इधर लाए तो माइनस में चला जाएगा, माइनस से हो जाएगा 7 डी। अब क्या करते हैं ये जो हमारा 48 है, 48 में से हम घटाते हैं 6 तो कितना प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा हमारा। अब डी इक्वल कितना प्राप्त हुआ 42/7, भाग देंगे 7 6 42, तो सर्वांतर का मान मिला कितना मिला फ्रेंड 6 प्राप्त हुआ। फ्रेंड आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं आपको। आइए फ्रेंड अब सवाल नंबर हम 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए यल का मान अर्थात AN का मान जो दिया है 28 दिया है और यस का मान जो दिया है कितना दिया है 144, मतलब पदों का जो योग है कितना दिया है 144 और n का मान कितना दिया है 9 दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें पहला पद हमको ज्ञात करना है। तो आइए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा जो है वो है SN इक्वल n/2। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें यल दिया है, इसमें तो दिया है, इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताए थे 2a प्लस नहीं सॉरी इसको हम ऐसा करके a था हमारा AN, ये हमारा फार्मूला था। अब देखिए n का मान हमको इसमें दिया है कितना, पहले हम n का मान रख लेते हैं। अब देखिए SN जो हमारा है एक प्रकार से यहाँ पर जो n का मान कितना दिया 9 दिया है। अब 9 यहाँ पर भी रख लेंगे 9/2। a का मान कितना दिया है हमको निकालना है, प्लस AN जो हमारा है एक प्रकार से कितना दिया 28। अब देखिए जो हमारा S9 है ये बराबर किसके है 144 के। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि श्रेणी में 9 ही पद तो हैं कुल मिलाकर के और 9 पदों का योग कितना है हमारा 144 है, तो क्या होगा 100, इसका मान कितना होगा 144। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S9 भी लिख सकते हैं इसको, ये हमारा 9/2 हो गया।
फिर हमारा a प्लस 28। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा 144 इंटू 2, और ये जो हमारा इधर इंटू में था तो इधर आएगा बटे में, ये हो गया a प्लस 28। अब क्या करते हैं, देखिए इसको हम काटेंगे, यदि हम 9 से काटते हैं, 9 से काटते हैं तो देखिए 9 दूनी, देखिए 9 एकम 9 प्राप्त हुआ, कितना बचा यहाँ पर 5 बचा, तो 9 छंग 54, 6 बार गया, तो क्या होगा 16 गुणे 2 a प्लस 28, 16 दूनी 32 इक्वल a प्लस 28। अब क्या कर इधर कर लेते हैं, तो a इक्वल जो प्राप्त हुआ 32 माइनस 28, तो a का जो मान प्राप्त हुआ हमको कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, 4 प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स 4 प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।